हेलो एवरीवन। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस स्टैटिक नॉलेज। सो आज का हमारा टॉपिक है एसआरटी और ये साइक टेस्ट में आता है। साइक टेस्ट आपका डे 2 में होता है और एसआरटी आपका उसी दिन होता है। पहले दिन आपका स्क्रीनिंग का प्रोसेस होता है, डे 2 में आपको ये सारी चीज़ें होती हैं। साइक टेस्ट में होता क्या है, मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया था, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि टैट होता है, वैट होता है और फिर आपकी एसआरटी होती है, फिर सेल्फ डिस्क्रिप्शन होता है। टैट करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ये जानें कि कोई भी सिचुएशन सोन है तो उसको टैकल कैसे करते हैं, और वो टैकल करने की टेक्निक आपको सिर्फ और सिर्फ एसआरटी में ही सीखने को मिलेगी। आई होप यू ऑल विल एंजॉय दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। एसआरटी की फुल फॉर्म आप सबको पता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। की कोई सिचुएशन है उसमें आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आप OLQs का ध्यान रखेंगे कि नहीं, यही चीज़ देखना चाहते हैं। सो आपको इसमें दो काम करना है, एक काम है कि आपको करना क्या है, दूसरा काम है कि आपको क्या नहीं करना है। फर्स्ट थिंग, नेचुरल रहना है, जैसे कि मैंने बताया इंटायर SSB के प्रोसेस में, जो कहो सच कहो पर सब मत कहो, ठीक। सेकंड थिंग, ऐसी चीज़ें बोलनी है जो पॉसिबल हो, ये नहीं कि 5 किलोमीटर आप 2 मिनट में रन कर ले रहे हैं किसी चीज़ को बचाने के लिए। इसमें कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसे ही गिवन रहेंगी। ओके, अभी मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा थोड़े। सेकंड थिंग, डोंट बी अ हीरो फिजिकली। फिजिकली हीरो मत बनो कि आप अकेले 5 लोगों को मार के गिरा दोगे, ठीक। 1v1 में आप किसी को ओवर पावर कर सकते हैं, बट अगर 1v2 है तो प्रॉब्लम है, फिर आप दिमाग से काम नहीं ले रहे हो, आप जोश में होश खो रहे हो। सेकंड थिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कंडीशन ज़्यादा होनी चाहिए, ये चीज़ सही है, बट आपको टीम वर्क भी लेके साथ चलना है। आपको सेल्फिश नहीं बनना है कि आप अकेले ही पहाड़ चढ़ जाओ, ठीक। आपको टीम को साथ लेके चलना है, बिलीव इन टीम वर्क। ओके। सेकंड थिंग, आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं दिखाना है कहीं कि मैं अकेले नदी पार कर लूंगा। कभी भी अनवांटेड वाटर में जंप नहीं करते। जैसे कोई पुल टूट गया, आपको पार करनी है तो आपको नदी में नहीं कूदना है, ठीक। अनवांटेड वाटर में जंप नहीं करते। अ, हाँ, जिस जिस पानी को कभी आप अनआइडेंटिफाइड वाटर में जंप नहीं करते। सेकंड थिंग, नेवर इग्नोर रिसोर्सेज। जो भी वहाँ रिसोर्सेज हैं उसे कभी इग्नोर नहीं करते। जैसे आग बुझानी है और आप फायर एक्सटिंगर ढूंढ रहे हो, घर में किसी के फायर एक्सटिंगर्स रखा रहता है? कभी नहीं यार, किसी के भी नहीं। कोई सोसाइटी हो तो भले ही मिल जाए कहीं कहीं। गांव में आग लग गई तो कहाँ ढूंढोगे? तो जो वहाँ रिसोर्सेज है, बालू है, मिट्टी है, पानी है, आप जिस चीज़ से बुझाना चाहें वो आपको नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे लेने हैं। ये आप उस प्रॉब्लम में रिएक्ट कैसे करेंगे ये मैटर करता है, ठीक। डोंट डू ओवर इमेजिनेशन। एक लेवल तक ओवर इमेजिनेशन चलती है, बट ओवर किसी भी चीज़ का नहीं चलेगा, ठीक। इसमें आपको एजम्पशन करना है, मेरी मानिए। आपको एजम्पशन करना है। एजम्पशन में क्या करना है, आपको एक हीरो की तरह एक्ट करना है, हीरो बनना है आपको। बट कैसे? फिजिकली तो मैंने मना कर दिया था कि 10 को नहीं मारना है, बट मेंटली बनना है। एक हीरो कैसे विलन के सारे आइडियाज़ को फेल करता है, या सामने आई हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कि उसकी गर्लफ्रेंड भी किडनैप हो गई, उसके घर वाले भी विलन के साथ हैं, विलन ने चाकू रखा है, उसके ऊपर भी गुंडे आ गए हमला करने, पर लास्ट में वो अपने एक क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की वजह से वो जीत जाता है। हैं? तो आपको बी अ हीरो बट ओनली मेंटली, क्योंकि आपको इसमें अपना करेज, स्टेमिना और क्विक क्विक डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो मैंने ऊपर बताया था प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें आपकी टेस्ट हो रही हैं। ये सब OLQs हैं। ओके। सो एक चीज़ है कि एवरी एक्शन वॉज फर्स्ट एन आइडिया। आपका ये टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि आपके दिमाग में ये आइडिया होगा। जब आपको 4 साल की ट्रेनिंग मिल जाएगी, आप फिजिकली स्ट्रांग हो जाएंगे और भी आपको कई सारी टेक्निक्स, आप स्किल्स सीख जाएंगे। सो जो आपका जो प्राइमरी आइडिया है, आप इसी के बेसिस पे आगे वर्क करेंगे, ठीक। जैसे कि आपने बाहुबली मूवी की एंडिंग देखी है, उसमें क्या कहा है, जो युद्ध युद्ध में सैकड़ों को मार दे वो सैनिक है, पर जो किसी एक की भी जान बचा ले वो नायक है। हाँ, तो छोटी छोटी आइडियोलॉजी हैं जो कि आपके एक्शंस में शो होती हैं, और एवरी एक्शन वॉज फर्स्ट एन आइडिया। ओके, तो हर मूवी से या हर लाइफ इवेंट से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करिए। अब मैंने जितनी भी SRTs देखी 60, उसमें 15 ऐसी SRTs हैं जो रिपीट होती हैं, जो कि आपके मैक्सिमम 90% ऑफ 90 का 99% वो कवर अप कर लेती है। ओके, 95% मान लो कवर अप कर लेती है, वो 15 हमेशा रिपीट होती हैं। तो मैंने वो 15 लिख दी है अपने हिसाब से, उन सबका एक जर्नल सॉल्यूशन लिखा है, ठीक। आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, बट आपको ये मैं बता दूंगा इसमें आपको क्या क्या नहीं करना है। ओके। सो जो आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है कन्फर्टेशन। कन्फर्टेशन का मतलब होता है किसी से असहमति हो गई, किसी से वर्बली आपकी असहमति हो गई, आपने किसी से बात नहीं की और वर्बली नहीं हुई, फिजिकली किसी से आपकी लड़ाई होगी। कन्फर्टेशन का मतलब हो गया पकड़ धड़ हो गई, पकड़ी में पकड़ा हो गई, कॉलर पकड़ लिए, वो उनको पकड़ लिए, सर लड़ाई हो गई। सो कैसे आप उससे डील करेंगे? देखो, अगर 1v1 है,
यानी एक लड़के के साथ एक लड़का लड़ रहा है, या आप 2-4 लोगों का ग्रुप है और 4 लोग चोर आ गए, आपका फ़ोन चुरा माँगने लगे ज़बरदस्ती, तो आप 4 के हैं, वो भी 4 हैं। अगर एक्स वर्सेस एक्स है, ठीक? तो आप क्या करेंगे? टैक्टफुली हैंडल करेंगे सिचुएशन को। ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, ये वर्ड्स आपको नहीं भूलने हैं, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। ये वर्ड्स ही आपके आइडियाज़ को शो करेंगे। टैक्टफुली हैंडल करनी है सिचुएशन को और उनको ओवर पावर करना है। तो आपको लिखा रहेगा कि इफ़ यू आर गोइंग समवेयर विद योर 3 फ्रेंड्स एंड 4 थीव्स केम्स एंड स्टार्टिंग एंड आस्क फॉर योर मोबाइल। अब चोर आए हैं, वो आपका मोबाइल मांग रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आपको यही करना है, मैनेज दैट सिचुएशन टैक्टफुली, ओवर पावर देम एंड हैंड ओवर टू द पुलिस। आपको ऐसे आंसर देने हैं, ठीक? आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट केस है कि 1 वर्सेस एक्स। मान लो आप अकेले हैं और 5-6 गुंडे आ गए या 5-6 लोग आ गए, तो फिर यहाँ पर आपको फिजिकली हीरो नहीं बनना है कि सबको मार गिराओगे, ठीक? फर्स्ट थिंग है यही चीज़ लिखना है, मैनेज द सिचुएशन टैक्टफुली। ये इतना लिख के काम चला लेना। अब इसमें क्या, आपने गले में सोने की जंजीर पहनी है, आप कहीं जा रहे हो, सोने की आपने सीकड़ पहनी है, माला पहनी है, वो सोने की है पूरी, ठीक? अब आप गए, आपको 4-5 लोग चाकू लेके घेर लिए, आप कहोगे कि नहीं मैं तुमको ओवर पावर करूंगा, पुलिस के हवाले भेजूंगा। आपको लगता है वो आपकी जेवर भी ले लेंगे, आपको मार भी देंगे जान से। सो उस सिचुएशन में टैक्टफुली आपको काम करना है। आपको अपना सामान दे दो भाई, मेरी जान बख्श दो। पहले आप अप्रोच करेंगे, अगल बगल कोई हो तो मैं हेल्प के लिए करूँ या इंस्केप करने का प्रयास करूँ, बट मैंने क्या कहा, फिजिकली हीरो नहीं बनना है, ठीक? फिजिकली हीरो नहीं बनना है, करेजियस बनना है, जोश में होश नहीं खो देना है, डरपोक नहीं बनना है। बट यहाँ पर आपको लगे कि ऐसा काम करने से ये ज़्यादा फायदेमंद है, तो आपको वो काम करना है। सेकंड थिंग, एक्सीडेंटल केस। एक्सीडेंटल केस में ज़्यादातर बच्चे फंसते हैं क्योंकि वो सीधा हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, लिख देते हैं आई विल हॉस्पिटलाइज हिम। किसी के सर से खून गिर रहा है, सबसे पहले आपका क्या काम है? स्टॉप ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को कैसे स्टॉप करेंगे? विथ क्लॉथ्स, किसी कपड़े से। अब उतनी जल्दी पट्टी थोड़ी आ जाएगी। फिर उसके बाद फर्स्ट एड आएगा, फर्स्ट एड देंगे एंड रस्ट हिम टू द हॉस्पिटल। उस बंदे को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, क्योंकि लाइफ हमारी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है। किसी की भी अभी उसमें लिखा रहेगा कि आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक? तो आप क्या करेंगे? किसी की लाइफ बचाना फर्स्ट प्रायोरिटी है। आप जो इंटरव्यू को रीशेड्यूल कराएंगे। I will reschedule the interview and stop the bleeding of that injured person, give him first aid and rush him to the nearby hospital and inform his parents and friends. दोस्तों को और पेरेंट्स को मैं इन्फॉर्म करूंगा। ये आपका एक वेल कंप्लीटेड आंसर होगा। सेकंड थिंग, एक आ जाएगा कि कोई रास्ते में ड्रंक आदमी पड़ा हुआ है रोड पे, आप उसके पास जाएंगे? आप बताइए, बी नेचुरल, आप जाएंगे? आपका मन में आवाज आएगी कि जाओ उसको उठा के उसको घर छोड़ के आओ। मैं क्यों जाऊं छोड़ने? सीधा सीधा लिख देना, आई विल इग्नोर हिम। अगर रास्ते में कोई व्यक्ति ड्रिंक करके और रोड पे पड़ा हुआ है अनकॉन्शियस हुए, आपको क्या मतलब? वो अपने कर्मों की सजा देख रहा है ना, वो उसने जानबूझ के वो गलती की। एक्सीडेंट होता है, वो इवेंचुअली हो जाता है, किसी की ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि हो गया एक्सीडेंट। कोई जानबूझ के थोड़ी सोचता है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए। बट कोई आदमी अगर ड्रंक है तो वो जानबूझ के किया है उसने। समझ रहे हैं? ऐसी चीज़ों का आपको ऐसे आंसर देना जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन आए, तो मेरी आवाज़ों पे ज़्यादा फोकस करना। सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, अगर स्नेक का केस आ गया, आप किसी को स्नेक काटने का अलग है। स्नेक काटने में क्या करना है यहीं पर ही मैं बता दे रहा हूँ कि जहाँ स्नेक काटे हम लोग कहते हैं उसके ऊपर तुरंत उसको कपड़े से बांध देनी, नॉट बांधनी है, टाई द नॉट जस्ट अबव द वाउंड्स। ओके, इसके बाद आपको इधर सब नहीं ध्यान देना है फर्स्ट एड वस्ट एड में। रस्ट हिम टू द हॉस्पिटल, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाइए। ओके, और इन्फॉर्म करना है। और आप इसमें एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, अगर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको डॉक्टर को बताना रहता है कि सांप की फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, ताकि इलाज में फ़ायदा हो सके। ओके, अगर आप बताते हैं तो फ़ायदा हो जाता है। स्नेक केस में, अगर स्नेक आपको रास्ते में मिल गया, आप इस रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में आपको स्नेक दिख गया, तो आप क्या करेंगे? भागना नहीं है यहाँ पे, करेज दिखानी है, ठीक? ये गुंडे नहीं, सीधा है आई विल स्कैर्ड ऑफ हिम। किल किल मत ही करना यार, किल मजा नहीं आएगा। फिर ये दिखाएगा कि आप फिर जानवर की जान ही ले लोगे यार। उसको तो जानवर है, उसे क्या पता कि सामने आना है कि नहीं आना है। लेकिन सांप मैक्सिमम केस में जो जानते होंगे बच्चे, वो डर जाता है। सांप बहुत डरता है। वो कभी अगर आपका पैर पड़ा तभी काटेगा वो, अदरवाइज नहीं काटेगा। हाँ, सो ये चीज ध्यान रखना, आई विल स्कैर्ड ऑफ हिम।
सांप को मैं भगा दूंगा, ये आपका करेज टेस्ट करने के लिए। ओके, सो 3 सिचुएशंस हो गई, अब बाकी की सिचुएशंस देखते हैं। 4th सिचुएशन है बोट की। नाव से आप जा रहे हैं तो नाव की 2 कंडीशन होगी, एक नाव में लीकेज चालू हो जाए, दूसरा नाव डूबने लगे। ठीक, नाव डूबने के कई चांसेस हो सकते हैं, जरूरी नहीं लीकेज ही हो, कि मान लो लहर आ गई कस के और नाव डूब गई। इसमें नाव डूब गई है, इसमें नाव डूबने वाली है। ठीक, लेकिन इसमें लीकेज की वजह से उसमें कोई भी कॉज हो सकता है, कोई बड़ी मछली आ जाती, कभी कभी देखते हैं यार मूवीज में। सो अगर नाव डूब गई है तो आपका हीरो क्या करेगा, पहले वो खुद आपका हीरो जो है, आपको ये नहीं एक्सप्लेन कर, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है कि उसे तैरना नहीं आता। ठीक, ये कह देना यार तैरना आता, ये भी नहीं लिखना है। आपको सिर्फ इतना कहना है, ही विल सेव द पीपल फ्रॉम डूइंग, वो गिरने से डूबने से लोगों को बचाएगा। ठीक, और ये नहीं लिखना है आपको कि फैमिली मेंबर्स को बचाएगा, ये सेल्फिशनेस कहीं नहीं शो करनी। वैसे यार पहले बंदा अपने ही परिवार को बचाएगा। ठीक, ये नहीं कि, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था कि आप, आपकी मम्मी, आपकी बहन और आपकी फ्रेंड, तीनों लोग नाव में जा रहे हैं नदी में, और नाव अचानक से पलट गई, तो आप सबसे पहले किसको सेव करेंगे? बहुत बच्चे ने जवाब दिया, सर मैं माँ को बचाऊंगा। बहुत बच्चे ने कहा सर मैं बहन को बचाऊंगा। बहुत बच्चे ने कहा कि सर मैं अपनी फ्रेंड को बचाऊंगा क्योंकि वो दूसरे के घर से आई है, हैं? ये दोनों तो मेरे घर की। सब अलग अलग आंसर देंगे। उस समय जो जो रियल स्विमर होगा वो ये जानेगा कि नदी का प्रवाह इतना तेज होता है कि आप ये डिसाइड जब तक करेंगे किसको बचाऊं, कौन कहाँ गिरा, जैसे आपने देखा यहाँ पर उसकी माँ गिरी, यहाँ पे उसकी बहन गिरी, और यहाँ पर उसकी फ्रेंड गिरी, और वो यहाँ कहीं है, तो वो जब तक वो डिसाइड करेगा कि मैं बहन को बचाऊं या मैं फ्रेंड को बचाऊं या मैं माँ को बचाऊं, इतने में तीनों बह जाएंगे। इतना तेज नदी का बहाव रहता है, आप भी जानते हैं। सो इसका आंसर वही होगा, सर जो मेरे सबसे नियरेस्ट रहेगा मैं उसको बचाऊंगा, क्योंकि जब तक आप मम्मी को बचाए पता लगा वो दोनों बह गई, ऐसा ही होता है ना नदी में। आपको लॉजिकल आंसर देने हैं, भावनाओं में नहीं बहना है। ठीक, अगर बोट सिंकिंग का केस है तो ही विल सेव पीपल्स फ्रॉम ड्रोइंग, ये बता दिया। अगर लीकिंग का केस है तो देखना, इसमें आपको स्टेप्स लिखने हैं। प्लग द लीक यूजिंग क्लॉथ्स। दूसरी चीज, थ्रोइंग वाटर आउट। सबसे पहले आपको जो भी लीक है उसको कपड़ों से फिल कर देना। अपना कपड़ा, शर्ट फाड़ दीजिए उसको कपड़े में करके, और वो ब्लॉक रोक दीजिए। जैसे देखते हैं गांव घर में, जैसे कोई टोटी है, टोटी से फेल हो गई टोटी का नल का ढक्कन, और वो पानी नीचे गिर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, कपड़े से उसको कस के दबा देते हैं तो पानी नहीं गिरता नीचे। सेम वही है। सेकंड थिंग, थ्रो वाटर। जो पानी भर चुका है नाव में उसको किसी चीज से बाहर फेंक देंगे। तीसरी चीज, मूव टू द नेक्स्ट बैंक। अब ये नेक्स्ट बैंक वाला, नियरेस्ट बैंक। जैसे आप नदी में गए, ये नदी है, आप यहाँ पहुंचने वाले हैं तो आपके लिए नियरेस्ट बैंक ये है। अब ये आप नदी से थोड़ा ही निकले थे यार, तभी आपने देखा कि नदी में पानी भरने लगा, आप वहां जाएंगे? नहीं ना। आपके लाइफ के ज़्यादा बचने के चांसेस इस पाथ पे कि इस पाथ पे, बल्कि यहाँ तो धीरे धीरे किनारा करीब आएगा, यहाँ आपको वापस लौटना है। समझ रहे हैं? नियरेस्ट बैंक, इसीलिए मैंने नियरेस्ट लिख दिया। ये नहीं बताना है जिस दर से कमिंग बैंक या डेस्टिनेशन बैंक, आपको ये सब नहीं लिखना है। आपको सिर्फ लिखना है मूव टू द नियरेस्ट बैंक। आना है बोट को, ये नहीं कि कपड़ा लगाए और बोट में पहुंच गए पार। मैंने क्या कहा, जोश में होश नहीं खोना है। ठीक, अब आ जाएगा 6th, इम्प्रोवाइज्ड ब्रिज। मान लो आप किसी रास्ते से जा रहे हो, रास्ते में जो ब्रिज था वो, आप रोड से गए और आपको इधर जाना है, नहर है बीच में, और यहाँ का नहर का वो टूट गया। बिहार की तो हाल जाने ही थे, अब की बारिश में कितने टूटे थे, वही वाला केस है मान लीजिए। बहुत लोग क्या कहेंगे, जो मेरा हीरो है वो नदी में कूद जाएगा और उस पार जाके पहुंचेगा। सो एक तो ऐसा नहीं होता। रियल केसेस में किसी भी अनवांटेड वाटर में जंप नहीं करते हैं। प्रीवियस जैसे कि प्रीवियसली एक कहावत है कि नेवर जंप इनटू अननोन वाटर, कभी भी अननोन वाटर में जंप नहीं करते। ठीक, और आपको क्या करना है, चूज अल्टरनेटिव पाथ। गांव में जितनी भी नहरें हैं या नदी हैं, एक पुल अगर टूट गया तो उसके 2-3 किलोमीटर के अंदर ही दूसरा पुल भी होता है। आई विल चूज द अल्टरनेटिव पाथ। दूसरी चीज, बहुत लोग कहेंगे आई विल यूज बोट। देखो अगर नाला बड़ा है या वो नदी नहीं है, या वैसे ही नाला है या वो है क्या, नहर है, उसमें बोट का मिलना बहुत कम है। और नदी में भी कुछ फिक्स स्पॉट पे ही मिलती हैं बोट्स। ठीक, नदी में भी कुछ फिक्स स्पॉट्स पे ही बोट्स मिलती हैं। यूजिंग बोट्स का पॉसिबिलिटी कम है
कि बोर्ड का जो आंसर लिखेगा बंदा यही कहेगा इंटरव्यू कि ये थोड़ा इमेजिनेशन ज़्यादा कर रहा है या इसके इमेजिनेशन अल्टरनेटिव पाथ वाले से ज़्यादा है। ठीक, सो आपको मेरे ख्याल से इसका आंसर जो होगा आई विल चूज द अल्टरनेटिव पाथ। ओके, 7वां क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस इन ओपिनियन। देखो इसमें एक कहावत है, नेवर जंप इनटू अननोन वाटर। जिस वाटर के बारे में आप जानते नहीं उसके अंदर कूदना नहीं चाहिए। पता नहीं अंदर दलदल हो, बहाव ज़्यादा तेज हो, अंदर कोई जीव रहता हो, एलिगेटर्स हो, वाटर एलिगेटर्स हो, कुछ भी हो सकते हैं यार। डिफरेंस इन ओपिनियन अगर आपका किसी से बोलने में हो जाए, जैसे बात विवाद में दिक्कत हो जाए, ये वर्बल है यार। कन्फर्टेशन फिजिकल है। ओके, ये वर्बल है। सो आपको क्या करना है, वी विल चूज द मिडिल पाथ। ठीक, वी विल चूज द मिडिल पाथ। कन्फर्टेशन ऐसे ओपिनियन में ऐसा होता है जैसे दोनों की इक्वल पोस्ट है। जैसे नेता नेता लड़ते हैं, सांसद सांसद आपस में बहस में आ जाता है। रोज न्यूज़ खोल लीजिए, आप देखते हैं शाम को बहस ही होती है। सो वी विल चूज द मिडिल पाथ। हम क्या कहेंगे, मीटिंग्स होती हैं कोई भी बड़ी बड़ी, तो वी विल चूज। वैसे जो न्यूज़ में होती हैं उनमें कंक्लूजन निकलता ही नहीं यार। इसमें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वी विल चूज द मिडिल पाथ। अब अगर आर्ग्यूमेंट्स की बात आ जाए, आर्ग्यूमेंट्स जैसे यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव बनाने के लिए लिख देगा कि रोहन हैव आर्ग्यूमेंट विद हिज फादर, नाउ ही विल कन्विंस हिम। जैसे मान लो उसके फादर कह रहे हैं तुम फैमिली बिजनेस करो, वो कहेगा नहीं मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, तो क्या करेगा, ही विल कन्विंस हिम। और जो उसकी आर्ग्यूमेंट हो गई थी उसके फादर से, उसके लिए वो क्या कहेगा, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेगा हिज मिस्टेक। वो अपनी मिस्टेक्स को मानेगा, कहेगा सॉरी फादर, ग्रेसफुली। ग्रेसफुली का मतलब बिना शर्म शर्म के, मतलब नॉर्मली बिहेव का। ऐसा नहीं लगेगा कि वो जानबूझ के या प्रेशर में आके सॉरी बोल रहा है, ऐसा नहीं। ग्रेसफुली अपनी खुश दिल से ही कहेगा सॉरी, मिस्टेक को अपनी एक्सेप्ट करेगा। फिर मिडिल पाथ दोनों डिसाइड करेंगे कि बेटा मैं चाहता हूँ तू आर्मी में जाओ। उसके फादर कह रहे हैं और वो कह रहा है पापा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो वो कहेंगे ठीक है बेटा तू आर्मी में इंजीनियर बन जा। मिडिल पाथ जैसा वो जोक यार, ऐसा नहीं है। ठीक, सबके अपनी अपनी लाइफ है, ऐसा नहीं है। आपके पेरेंट्स जरूर कन्विंस हो जाएंगे कि आप अपने ड्रीम्स को लेके सीरियस हैं तो। 9th केस जो है वो इंजरी का है। इंजरी दो होती है, एक टेम्परेरी इंजरी है, जैसे किसी प्लेयर्स को इंजरी है, आज प्लेयर्स के संदर्भ में है। मैंने देखा था कई क्वेश्चंस में प्लेयर्स की इंजरी लिखी थी। सीधी सी बात है, अगर कोई प्लेयर हल्का सा इंजर्ड हुआ, जैसे फील्डिंग में डाइव वाइव मारते समय छिल गया या बॉल आके उसके हाथ पैर में लग गई, तो वो फर्स्ट एड ले लेगा। ये इंजरीज ऐसी होती हैं जो फिजिकल अपीयर दिखती हैं यार, कट गया खून बह रहा है, ठीक। सो वो क्या करेगा, फर्स्ट एड लेगा और दूसरा प्लेयर आ जाएगा। सेकंड, अगर बुमराह भाई की तरह, जैसे बुमराह भाई को भी बैक इंजरी हो गई है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज टूर पे लास्ट मैच में, सो अगर वैसी है तो उस प्लेयर को पहले इवैक्यूएट कराएंगे। जैसे कई बार तेज इंजरी लग जाती किसी को तो वो गिर पड़ता है ग्राउंड में, तो फिर स्ट्रेचर से आते हैं, उसको इवैक्यूएट कराते हैं। तो एज एन कैप्टन, आप यहाँ पे लीडर कैप्टन है, वो कैप्टन क्या करेगा, उस प्लेयर को इवैक्यूएट करेगा। दूसरी बात, रिप्लेस करेगा। रिप्लेस ऐसे स्टूडेंट्स लिखेंगे जो क्रिकेट की नॉलेज को ज़्यादा बारीकी से नहीं देखते। रिप्लेस को आप रिप्लेस करेंगे सब्सटीट्यूट से, कि सब्सटीट्यूट प्लेयर आया। इम्पैक्ट प्लेयर मत बोल देना, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है। आप जानते हैं जब फील्डिंग करने आते हैं किसी के जगह पे, जैसे शमी ने एक ओवर फेंका, वो थक गया, वो जाके बैठ गया कुर्सी पे किनारे, उसकी जगह पे सब्सटीट्यूट प्लेयर आ जाता है कोई। मान लो ऋषभ पंत आ गया सब्सटीट्यूट प्लेयर, बाउंड्री पे लग गया, ठीक। तो आप समझ रहे हैं ना, सब्सटीट्यूट क्रिकेट फैंस जानते हैं। अदरवाइज जो नहीं देखता क्रिकेट वो ही रट लें कि उस प्लेयर के सब्सटीट्यूट यानी रिप्लेसमेंट में दूसरा प्लेयर आ जाएगा। ओके, 10th नंबर में है कि आपको कहीं पैसे की जरूरत है। मान लीजिए अगर आपको कहीं वन टाइम पैसे लगना है, किसी एफडी में लगना है या किसी इंश्योरेंस में लगना है, सो आपको पैसे की ज़रूरत है, वो कहीं एक टाइम पैसे लगना है, तो आप उसको क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे समवेयर से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेंगे। पर अगर कोई बच्चा है वो जा रहा है बाहर पढ़ाई करने, उसको कई बार पैसे लगने हैं, कई बार पैसे लगने हैं। कोई अगर बच्चा है वो फाइनेंशियली उतना अच्छे स्टेबल बैकग्राउंड से नहीं है, उसको बाहर जा रहा है तैयारी करने, तो उसको हर महीने रेंट देना है, हर महीना फीस देनी है, और हर महीना उसका स्टेशनरी का पर्सनल खर्चा लगना है, हर महीना फूड का लगना है। सो इस केस में वो जॉब करेगा, वो जॉब करेगा, जॉब करेगा या होम ट्यूशन किसी का ज्वाइन कर लेगा। ओके, जॉब करेगा या तो किसी का होम ट्यूशन ज्वाइन कर लेगा, या आप बहुत केसेस में अवॉइड करना, वैसे लोन भी ले सकते हैं। बहुत लोग स्टडी लोन ले लेते हैं लो इंटरेस्ट पे, ठीक। तो वो आपकी थिंकिंग है, आप कैसा सोच रहे हैं उस समय, ठीक। अब जो हमारी 11th कंडीशन है, इन द 11th कंडीशन वी विल टॉक अबाउट, या ले आता हूँ यार। इन द 11th में क्या है, टॉकिंग लॉन्गर टाइम,
ठीक, टेकिंग लॉन्गर टाइम। जैसे कि आप कहीं पर ही जा रहे हैं और वो आप कहीं भटक गए हैं रास्ता, वो आपको लंबा पाथ लग रहा है, सो आप वहाँ पे क्या करेंगे, रीसेट करेंगे अपने पाथ को। वैसे ये बहुत कम ही आता है यार। और मूव टू द न्यू रूट देन यूजुअल, आई थिंक। ओरिएंटेड का मतलब होता है आप नेविगेट करेंगे, आप किस रास्ते से आए, जैसे कहीं भटक गए तो आप, और आप अपने पाथ को रीसेट करेंगे और नए पाथ पे चलेंगे। अधिकतर जंगल की कंडीशन है, ये बहुत कम ही देता है, ज़्यादातर यही सब देगा। 12th है इलनेस की केसेस हैं, आप ये कह सकते हैं कि उसको बेसिक मेडिसिन दे दी पैरासीटामोल्स वगैरह की, और फिर उसको हम तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। ठीक। 13th कंडीशन है थोड़ी दिमागी वाली, ये कंडीशंस बहुत आती हैं, जल्दी से मैं बता दूं, मेरी वीडियो ओवर ही होने वाली है यार मुझे लग रहा है। चलो ठीक है। फायर की कंडीशन देखो, आप ऐसा रहेगा कि आप सो रहे हो, बगल में आपके पड़ोस में आग लगी, तो जो यहाँ जोश में होश खोएगा वो कहेगा मेरा हीरो कूद जाएगा लोगों को बचाने के लिए। गलत। फर्स्ट थिंग इज अलर्ट पीपल, आप गए आग में बचाने के लिए, पता लगा आप भी उसी में लपेट उठे। तो सबसे पहले अलर्ट पीपल, कि अगर मान लीजिए आपकी जो टीम है वो आप अपनी टीम को बचाने जा रहे हो, पर कम से कम दूसरे लोगों को ये पता हो कि आप बचाने गए हो, या वहां किस लिए आप बचाने गए हो, समझ गए। सो इसीलिए जैसे आप लक्ष्य मूवी देखे होंगे, लक्ष्य मूवी में जब वो लोग जाते हैं मिशंस पे, तो रास्ते में टेररिस्ट उनको स्टार्टिंग में ही घेर के कुछ को मार देते हैं, तो वो लोग अपनी कुछ टीम को भेज देते हैं बेस कैंप में बताने के लिए कि हमारे साथ ऐसा हो रखा है। फिर सिर्फ 6 बंदे क्लाइम करके ऊपर जाते हैं, लड़ाई करते हैं। अगर आप मूवी देखते होंगे तो ये सब चीज़ें आपको पता है, SRT इस मूवी से बहुत रिलेट करती हैं। ओके। सो आग के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट वी विल अलर्ट पीपल, सेकंड वी विल हेल्प assist people in evacuating the valuable items, and try to extinct fire using available material and call fire brigade in the meantime। जैसे सबसे पहले आप लोगों को अलर्ट करेंगे, अरे भैया आग लग गई, फिर उसके बाद जो अंदर लोग हैं उनको बाहर निकालेंगे, मदद करेंगे लोगों की। वी विल असिस्ट पीपल इन इवैक्यूएटिंग द पीपल्स। उसके बाद उनके ज़रूरी कागजात, किसी के डॉक्यूमेंट्स, किसी के पैसे, कुछ ज़रूरी चीज़ें बाहर निकालने में मदद करेंगे अगर आग भयानक है। और जब लोग सब मिलके आग वाग बुझा रहे होंगे या वो निकाल रहे होंगे, उसी मीन टाइम पे आप फ़ोन लगा दिए फायर ब्रिगेड, सर यहाँ आग लग गई आप आ जाइए, और फिर उनकी मदद कर रहे हैं। ठीक। तो आप, ये होती है SRT। ये मुझे पता है रियल लाइफ में आप लोग भी ऐसा ही करेंगे, रियल लाइफ में सिचुएशन दी जाए आप ऐसा ही करेंगे, बट वो आपको अपने पेपर्स में शो करके दिखानी है। ओके। 14th कंडीशन है ट्रेन वाली। अब ट्रेन में ऐसा होगा कि आप ट्रेन है और ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में कुछ टेररिस्ट घुस आए और वो आप सबको, रॉबरर्स आ गए, वो कह रहे हैं कि सामान दो, सामान अपना सामान दो, वैल्यूएबल्स। फिर वहाँ पर वही वाली कंडीशन आई जैसे चोर आपसे पैसे मांग रहे थे, वहाँ पर आप बुद्धिमानी है, लोगों को आप पैसा दे दें, दे दो यार, ले जाओ सामान, कुछ मत करो। ठीक। नेक्स्ट कंडीशन है वो बदतमीजी करने लगे किसी पैसेंजर के साथ, या किसी को जान से मारने का अटेम्प्ट करने लगे, अटेम्प्ट टू मर्डर करने लगे। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, मैनेज करनी है सिचुएशन को टैक्टफुली। और सबसे ट्रेन में जितनी भी PSC हैं, जितनी भी चीज़ होती हैं, वो तभी आती हैं जब चैन पुलिंग होती है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ये जरूरी नहीं है ट्रेन वाली केस, ये दूसरी चीज़ का है यार, इसको मत देखना, मैं जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करो। आप सबसे पहले मैनेज करेंगे उस सिचुएशन को टैक्टफुली, और उसके बाद क्राउड को ऑर्गेनाइज करेंगे। देखिए, चैन पुल करेंगे और क्राउड को ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे लोग हैं, भीड़ है, कह दो यार हमें हिम्मत से काम लेना है और हमें इन लोगों को सबक सिखाना है। आपने चैन पुलिंग की, और जब कहते हैं ना यूनिटी इज स्ट्रेंथ, किसी का भी कितना भी बड़ा हौसला हो यार, आप उसको बड़े आराम से डिफीट कर सकते हैं। कई बार देखा गया है कि प्लेन हाईजैकिंग में जितने भी पैसेंजर्स हैं उनने पकड़ के हाईजैकर्स को पकड़ लिया है, कई बार देखा गया है। और किसके लिए, एक जो फ्लाइंग वो बैठा रहता है, फ्लाइंग कमांडो बैठा रहता है, SPG कमांडो होता है, फ्लाइंग मार्शल कहते हैं आई थिंक, देख लेना। सो करेज मैटर करता है। एक वहाँ पर जो एक हीरो रहेगा वो उस क्राउड को ऑर्गेनाइज करेगा, वेल ऑर्गेनाइज करेगा, कि भाई हमें साथ रह के इसको मार गिराना है, इनको पकड़ लेना है, और चैन पुलिंग कर देंगे तो पुलिस आ जाएगी, फिर ये सब पकड़े जाएंगे। जैसे वो चैन वाली घटना अभी बलूचिस्तान में हुई है ना, तो वहाँ पे तो क्या गया, पकड़ लिए इन लोगों को। वो तो ज़्यादा संवर्ष में है, उसमें अगर देखो चैन पुलिंग चैन पुलिंग हो गई वहाँ पे, वहाँ तो उन्होंने ट्रैक ही उड़ा दिए थे, वो तो अलग ही कंडीशन है। बट इतना जानो
कि अगर ऐसे नॉर्मल बुलिंग की कंडीशन आ जाए तो आपको ऐसे इसमें रिस्पॉन्स लिखने, आई विल पुल द चैन एंड ऑर्गेनाइज द क्राउड एंड मैनेज दैट सिचुएशन वेरी वेल। यहाँ पर ये सब मत लिख देना कि आई विल ओवर पावर देम एंड हैंड ओवर टू द पुलिस, ये सब मत लिखना, इतनी चीज़ें लिखना। इसके अलावा अगर आपको लगे आप मुझसे बेहतर लिख सकते हैं, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम द बेस्ट, दीज रिस्पॉन्सेज आर द बेस्ट, बट हाँ ये सब रिफाइंड है और नेचुरल है। मुझसे जितना हो सका मैं अपने हिसाब से इतना ही लिख पाया, इतना ही पढ़ पाया। ओके, सो आई होप आप ये सारी चीज़ें इंजॉय की होंगी। अगर किसी को कहीं भी डाउट है मेंशन करें कमेंट सेक्शन में, और ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि डाउट्स सॉल्व होंगे तभी आप कुछ नया लर्न कर पाएंगे। और अगेन, अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा देन डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, और उस बच्चे के पास शेयर करें जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। ठीक, और डिफेंस एस्पिरेंट्स है तो ज़रूर उसको इस वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, नाइस टू मीट यू, थैंक्स।